ए भैया ये प्रिंस जायसवाल जी हालो बना के एकदम मूड बना दीजिए। ओहो दिखाई लाइन देते हैं हमरे डब्लू मास्टर जी रामदेव गुरु और बुल्लू गुरु के लाइन बा। हम प्रीतिया के हम प्रीतिया के रीतियो न जनली हम प्रीतिया के रीतियो न जनली कि जिंदगी जवान हो मुन्ना आराम से लुस्का है। रहीम व्यापारी शक्ति नगर से सुंदर पुष्पार 501 रुपया और 500 रुपया भी उजाला जी के पास मेरा है। उजाला जी नहीं आप हटिए, अभी आपके पास 500 मेरा है ना, मिला है ना, कृपा करके दे दीजिएगा, उसमें कोई बेईमानी नहीं है। आप बैल सोनी ले तोरे काम कबा हम प्रीतिया कर रीतियो न जनली हम प्रीतिया कर रीतियो न जनली कि जिंदगी जवान हो जवान हो जवान हो गई। अब ही दुल्हा के चढ़ली जवनिया ई दुल्हन पुरान हो पुरान हो गए पुरान हो गए वो पुरान हो गए वो पुरान हो गए अब उतान हो रामदेव गुरु और बुल्लू गुरु का लाइन बा। शशिकांत उर्फ कल्लू बागी आप बलिया उत्तर प्रदेश बस स्टैंड हनुमान मंदिर 500 रुपए का पुरस्कार आया है। ईप लगे रहा हम ये दोहरा हम प्रीतिया करतियो न जनली हम प्रीतिया करतियो न जनली कि जिंदगी जवान हो जवान हो जवान हो गई। अब ही दुल्हा की जवनिया अब ही दुल्हा के चढ़ली जवनिया ई दुल्हन पुरान अब ही दुल्हा के चढ़ली जवनिया ई दुल्हन पुरान हो हारमोनियम बढ़ाइए हम उतार देते आप ना परेशान हुआ हमार उतरी हिसाब से ना। शैलेंद्र पांडे जी 500 रुपए का पुरस्कार बेईमानी ना हो जितना ओवर दे इतना हीरो चाहिए ताए ओवर हाँ अच्छा मैं हमें पेला ना ढंग से बीएल बाबा 500 रुपया का पुरस्कार। अब ही दुल्हा के चढ़ली जवनिया अब ही मुरहा के चढ़ली बा जवनिया ई दुल्हन पुरान हो गई। अब ही से जियई पे आई के बैठले अब ही से जियई पे आई के बैठली ई गोरिया उतार अब ही से जियई पे आई के बैठले ई गोरिया उतार हो गई। हेलो शैलेंद्र पांडे जी पुनः फिर 501 रुपए का आशीर्वाद आया है। ये लाइन पे के वहीं सजिए पे आए के बैठे 1001 रुपए का आशीर्वाद शैलेंद्र पांडे जी की तरफ से
बहुत बहुत वंदन है, अभिनंदन है। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मित्रों। अच्छा, शशिकांत उर्फ कल्लू, बागी बलिया, उत्तर प्रदेश, बस स्टैंड, हनुमान मंदिर। एक ही लाइन बा, हारमोनियम बड़ा भैया, माइक को कम बोला। डिस्टर्ब कर देंगे भैया, डिस्टर्ब न करा। सुना एक लड़की से हमसे भी रहा हो गया। अमित भाई थोड़ा से एकदम नाम न ले भाई, ऐसे क्यों को नाम ले बेइज्जतीन बा। औ हमें तनी के लवंडा टाइप देख हमके बच्ची लवंडा ना देख। 4 साल बाद पतो ले आऊ बेटवा तो एकदम मुस्टंड हो चुका। ये तो खाई पी बनी दे बाटे। तू का हाँ उसी में का बात है? अरे यार, कोई हाल मस्त, कोई चाल मस्त, कोई सुनो पहले, तुम सुनो, ये पब्लिक है, तुम मत डिस्टर्ब हो, तुम अपना काम करो यार। यही तब ही ना। तेरी गली तेरी गली तेरी गली में, तेरी गली तेरी गली तेरी गली में गोरिया 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 मुश्किल भाजीना तेरी गली, गोरिया मुश्किल भाजीना तेरी गली में। तेरी गली में गोरिया मुश्किल भजीना तेरी गली में। लड़की हम कहा तेरी गली तेरी गली तेरी गली में चाप फेंक दे ब्या पसीना तेरी गली में। हम खड़ा भाई हम गए पूछी अबे तो के बुझाते ही नहीं बा। कहा हम कहे कि तेरी गली तेरी गली तेरी गली में, अरे चपबू फेंक दे पसीना लेकिन तेरी गली में। लेकिन एक काम करे लगबू, अरे गिने लगबू 9 महीना तेरी गली, गिने लगबू 9 महीना तेरी गली में, गिने लगबू 9 महीना तेरी गली। प्रिंस जायसवाल जी की तरफ से 201 रुपए का आशीर्वाद है। कहने के दोहराए दा भाई, देखे लोगन का जवन अच्छा लगे को दोहरवाई है। हम कहे तेरी गली तेरी गली तेरी गली में, कहा चाप देबू फेंका पसीना हम तेरी गली में। लेकिन ए बुची कि नहीं लगबू 9 महीना तेरी गली में, कि नहीं लगबू 9 महीना तेरी गली में। हैदर उस्ताद वाली, अरे गली गली दिखाई हमारे बिरहा के सम्राट जनाब हैदर अली जुगनू साहब, जिनका सुना साथ तराना ढूंढेगा मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। एक जात का मुसलमान होकर ये हमारे गुरुजी इस लाइन को गाए थे। कहा गली गली नाची आई देखा वाले सारे नैनीताल कई नचनिया, गली गली नचिया देखा वाले सारे नैनीताल कई नचनिया। गली गली नचिया देखावले सरे नैनीताल कई नचनिया। एक लाइन हमार बा अमित भैया, कहा टगी में टंगिया सटा नदी भौसिया, टगी में टंगिया सटाले नदी भौसिया, टगी में टंगिया सटाले नदी मंजू यादव हमारे दयाराम भैया को छोटका भैया रुखा खींचा ना
खींची खींचा में हम अपने मेहरारू का कर ले है आधा चुक जाए 201 रुपया का पुरस्कार शैलेंद्र पांडे जी सुंदर पुष्पहार 501 रुपया का पुरस्कार यह कहता है दोहराई दिया कहा टंगिए में टंगिया सटाई दीन हो ननदी भौजैया और का करीन अरे वही ऊपर ऐसे डाल के ही ननदी भौजैया शशिकांत पांडे जी 101 रुपया का पुरस्कार के फूहर ना समझा हम फूहर गाँव वाला गवैया नहीं है हाँ शशिकांत गुप्ता जी यह डाई की हिलावे पे ना 100 रुपया दातार सुखी रखा है बागी बलिया उत्तर प्रदेश वीरों की धरती जवानों का देश बहुत बहुत वंदन अभिनंदन है टूटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कहा ऊपर ऐसे डाई के हिलाई बिहिन रे ननदी भौजैया AW और का करें वही माल सफेद गिरवाली हो ननदी भौजैया प्रिंस जायसवाल सुंदर पुष्पहार 201 रुपया का पुरस्कार अच्छा ये हमारे गुड्डू जी ना अध्यक्ष महोदय जी की तरफ से सुंदर पुष्पहार 201 रुपया का पुरस्कार अध्यक्ष जी कटौती होता हमार निगाह बा का जान ला अब दया भैया कहाँ है हम ये सब शिकायत फोन पे करबे का जान ले तो कुछ ना कहा गाय के जाब तब सब बताओ हम हाँ बाकी कोई बात नहीं है हम इतना वो है 200 रुपया का पुरस्कार गुड्डू यादव जी माल सफेद गिरवलिन रे ननदी भौजैया टंगिया में टंगिया सेटवलिन रे 4 बजे भोर में पहले का जमाना रहा जब उठ जात रहे सूर्य देव यादव जी थाना कॉलोनी से 500 रुपया का पुरस्कार दातार सुखी रखकर से भैया लोग सुखी रहे बड़का भैया उजाला पांडे अमृति वाले 101 रुपया का पुरस्कार दातार सुखी रखकर से भैया लोग सुखी रहा 4 टांग से टांग सटौले पे अरे तरे सफेद ऊपर ढील जिन समझाई गारिया टांग उठा के डाल दिन वही भलवन सचारी बेटा ये तोरे अम्मी के कभो कभो बता भाई लड़किया का अम्मी हमार भौजाई लागत है हाँ चचा भतीज के चला था टंगिया में टंगिया सटौली रे 4 बजे भोरे में पहले के मेहरारू उठ के जाता बैठ जाते रहे टांग में टांग सटाई देते ऊपर से डाल के हिलाऊं गेहूं डाले जाए हिलाए जाए वही पे नीचे से माल सफेद छान गिर जाए अरे काजा नहीं दे अरे काजा नहीं दे सहारा वाली काजा काजा सहारा वाली काजा नहीं दे
करती लहू से यही, अरे यही पापी अंग्रेज बचाया था दंगा, अरे दंगा हुआ देश आजाद है, आजाद होकर पटे का खाना। एक आजादी का दास्तान आप लोगों के बीच में, बाबा एक आजादी का दास्तान आप लोगों के बीच में मैं सुनाने जा रहा हूं मित्रों। बड़ी मार्मिक कहानी है, दो सगे भाई की कहानी है। आशा नहीं पूर्ण विश्वास। बढ़िया भैया बैठा मर्दे बाबा यार बिरहा शुरू कराए दे ना, तू जो ना खड़ा होकर बच्चे करते हैं। हाँ बैठ के सुना, गौर करेंगे। बात उस समय की है जिस समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, उसी समय की दास्तान है। लड़ाई हुई, लड़ाई के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बंटवारा हुआ। लेकिन गौर करेंगे मित्र, उसी समय ऐलान कर दिया गया पाकिस्तान से कि जो भी हिंदुस्तानी फौजी जवान या कोई नागरिक हिंदुस्तान का अगर पाकिस्तान में छूट गया हो, वो अपने वतन को जा सकता है। इसी समय की दास्तान है। गौर करेंगे, एक लाइन दी गई है। वाह वाह आशिक, अरे आशिक हूँ तेरा जाने जा, अरे आशिक हूँ तेरा जाने जा, तू अपना बना के दे। आशिक हूँ तेरा जाने जा, लिखने वाले ने लिखा है। गौर करेंगे बाबूजी कि अरे हिम्मत हो तो जंग में, हिम्मत हो तो जंग में, अरे कभी पंजाब मिला के दे। अरे आ जाएगा समझ में, अरे आ जाएगा समझ में, अरे जंगा मिला के दे। आ जाएगा समझ में, अरे जंगा मिला के दे। प्रिंस गुप्ता जी, प्रिंस जायसवाल, इस लाइन पे 201 रुपए आपने दिया है। सुंदर पुष्पहार है। क्या बात है? शैलेंद्र पांडे जी, इस लाइन पे सुंदर पुष्पहार और 501 रुपए आपने दिया है। कहा था भैया कि लाइन तो पकड़ा दे भैया। अरे जैसा रोगिया भावे वैसे बैद बतावे। 25 साल से घात थोड़ी क्यों छीले थे, खाली चेहरे तो पढ़ी थे हम सब। आप कि कौने मूड में कहा सुने चाहते हैं। हम देखे थोड़ा से हमें लोग मस्त हम के हर बार तनी सुनाए कि हम सारे का कुछ बढ़ जा। अब हर वन पानी पे भी रहा भाई तुम बेटा। हिम्मत हो तो जंग में कभी पंजा मिला के देख, आ जाएगा समझ में कभी जंघा मिला के देख। लाइन दी दरदार दारा दारा, उमड़ी बगावत की जब तक तूफान ठंडे, उमड़ी बगावत की जब तक तूफान ठंडे, उमड़ी बगावत की जब तक तूफान ठंडे। हिंदू लहू का प्यासा मुसलमान बन गया, सारंगपुर का राम सिंह जौहर का दीवाना, सारंगपुर का राम सिंह जौहर का दीवाना। ढाका में अचानक बना गोली का निशाना। गौर करेंगे बाबूजी, बात उस समय की है। कहानी
नहीं, एकदम साफ साफ आप लोगों के बीच में झलकी। सारंगपुर गांव का रहने वाला हिंदुस्तान का एक फौजी जवान था। मेरे देश के फौजी जवान का नाम बताया गया राम सिंह यादव। राम सिंह यादव का पत्नी का नाम बताया गया तारा देवी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में लड़ाई छिड़ी थी। उसी में वो नौजवान अचानक गोली लगती है और ढाका में वो नौजवान शहीद हो जाता है। जब वो नौजवान ढाका में शहीद हो गया तो धोखे से उसके पास दो बेटे थे। बड़े वाले बेटे का नाम रंजीत है और छोटे वाले बेटे का नाम मंजीत है। बैठो यार। शशिकांत उर्फ कल्लू 101 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की परीक्षा है। बिरहा अगर पानी पे आ जाए तो आप लोग शांति बना कर सुना, जगह पुरस्कार दे कोई बड़े खुशी से आराम से चले आवा। गौर करेंगे। ढाका में गोली लगी, फौजी राम सिंह शहीद हो गया। जब फौजी राम सिंह जी शहीद हो गए तो दो बेटे थे। बड़े वाले बेटे का नाम रंजीत और छोटे वाले बेटे का नाम मंजीत। धोखे से उसकी पत्नी बचवा दोनों छोट हैं। पत्नी पाकिस्तान में छूट गई है और दोनों बच्चे पाकिस्तानी ऐलान कर दिए कि हिंदुस्तान तुम जा सकती हो। वो लेकर अपने दोनों मासूम बेटों को पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ आ। लेकिन ये पाकिस्तानी साले गद्दार तो गद्दार होते हैं। ये पीछा कर लिए, पकड़ लो इस औरत को, इसके दोनों बच्चों को मार दो और इसकी आबरू लूट लो। भागते भागते कुछ शरण नहीं मिला बाबूजी। पाकिस्तान के अंदर एक मस्जिद थी, मस्जिद के अंदर एक मुल्ला जी बैठे हैं। मुल्ला जी के सामने हाथ जोड़कर कहती है कि तरज कलाई। मुगरी से मारी मारी, मुगरी से मारी मारी, अरे दहिया दे ले तू, अरे मोरे राम दहिया दे ले तू, अरे जहिया मारेला, जहिया मारेला तम मछरी खियावेला जरूर, जहिया मारेला तम मछरी खियावेला जरूर। मंजू भैया की तरफ से पहने की फरमाइश रही कि टंगिया पंगिया छोड़ा, डायरेक्ट एकदम गोड़वा सटावा। 200 रुपया का पुरस्कार, ये बहुत अच्छा क्षेत्र है। पहली बार आया हूँ मित्रों। 2 साल पहले मैं मारकुंडी पहाड़ पे आया था, वीर लोरी पत्थर पे। आदरणीय बिरहा के सुल्तान विजयलाल जी से कार्यक्रम था हमारा। गा के गए और जयराम भैया फोन किए कि आपको आना है त्रिभुवन जी। हमने कहा सर हम छोटे मोटे कलाकारों को अगर आप चांस दे रहे हैं तो जरूर आएंगे। यहाँ की जनता, यहाँ का व्यवहार बहुत अच्छा लग रहा है। शांति से बिरहा आप लोग सुनिए, कलाकार आपके घर के हैं, ऐसा प्यार दीजिए कि फिर हम लोग दोबारा आ जाएं। गौर करें 201 रुपए का आशीर्वाद भाई ने दिया है। ओ मस्जिद के मुल्ला के सामने आंखों में आंसू लेकर वो तारा देवी अपने दोनों बेटों को खड़ी हो गई कि अरे रोई रोई रची, अरे करेला बारंबार, अरे करेला बारंबार, तुहरे माथे बा, तुहरे माथे बा ए मुल्ला जी जिंदगिया हमार, तुहरे माथे बा ए मुल्ला जी जिंदगिया हमार। कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय जी हमारे गुड्डू यादव जी 500 रुपया का पुरस्कार
बड़ा भाव बड़ा प्यार से देलन। बहुत बहुत बंधन में सबका नमन बा। ए बाबूजी ये कम चलो बैठ बैठो इधर उधर टहर के तुम आ रहे हो और लोगों को बरगला दे रहे हो। बैठ जाओ वहीं। गौर करेंगे बाबूजी कि सीमा पे स्वामी हमारे हो गई ले सफाना सादा यो सूरज गोदी तुई को सुगनवा नवा हो तुई को सुगनवा ये करा चाहे पापी हमारे चाहे पापी हमारे अरे बगिया उजाड़ अरे मोरे राम बगिया उजाड़ तोहरे माथे बा ये मुल्ला जी जिंदगिया हम आखिर में गौर करेंगे बाबूजी। ओ ज्यादा पिए बा का करबई धरतिया पर सब है तनी के क्यों को ज्यादा हो जाए तो क्यों को बहुत। बैठो 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 बैठ जाओ बैठ जाओ बैठो 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 ना पैसे मत दे लेकिन तू शांति न भंग करा। ए बाबू कैसे ना आई यार उमेश कुमार सिंह आरा से 50 रुपया बहुत बहुत प्रणाम बतो के हम तो सब में स्पेशल बतलाब लेकिन तू बैठ जा कहूँ आराम से प्यार से बतलाब 50 रुपया का पुरस्कार भैया का प्रणाम गौर करेंगे बाबूजी। बिहार के सुनने वाले हैं मेरे मुकद्दर के मालिक आखिर में वो मस्जिद का मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर करना। वो मस्जिद का मुल्ला उस अबला तारा देवी के दुख दर्द को सुना है। मेरा पति फौजी जवान था ढाका में अचानक गोली लगी वो शहीद हो गया। मैं फौजी राम सिंह की पत्नी हूँ। मेरे 2 बेटे हैं एक बेटे का नाम रंजीत है और छोटे वाले बेटे का नाम मंजीत है। मैं हिंदुस्तान सारंगपुर गांव की रहने वाली हूँ। मैं पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ जा रही हूँ लेकिन ये पाकिस्तानी मेरे पीछे लगे हैं मेरे बेटों को मारना चाहते हैं। बाबा मेरी आबरू लूटना चाहते हैं। गौर करेंगे बाबूजी वो मस्जिद का मुल्ला उस औरत का खुदा और भगवान होता है। मस्जिद के अंदर शरण दे दिया कहा है बिटिया मैं जात का मुसलमान जरूर हूँ लेकिन आ जाओ मेरी मस्जिद में छिप जाओ मेरे रहते हुए कोई तेरा बाल बाका नहीं कर सकता। छिपा लिया बाबूजी। कट्टरपंथी आए उस मस्जिद के मुल्ला से सवाल किए ए बाबा अभी एक औरत 2 लड़कों को लिया है और इधर से जा रही थी क्या आपने देखा है क्या आपके मस्जिद में है? कौन कर मुल्ला जी बोलते खबरदार कोई औरत इधर नहीं आई है। आखिर में बाबूजी कट्टरपंथी लौट कर चले जाते हैं। जब लौट के चले गए वो तारा देवी अपने दोनों बचवन का लय के बाबूजी जब मस्जिद से बाहर निकल तो उस मस्जिद के मुल्ला के सामने हाथ जोड़कर कह रही है बाबा ये आपका एहसान ये तारा देवी इतना जिंदगी नहीं चुका पाएगी। बाबा क्या आप मुझसे कुछ मांगना चाहते हैं? गौर करेंगे बाबूजी। ए भैया अरे यार बिरहा का मतलब बालक बोल बयार 3 बहुत बरियार दुश्मन बिरहा बातचीत होत रहा है तो बरियार हवा चलत रहा है लड़कियां आगे बैठ जाए तो बाबू बैठ जा आवाज 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 हमारे सड़ुए है ना आवा हाँ बोला नमो बता था ए यार रुका है मर दे तने हां बोलो उमेश कुमार सिंह गांव आरा बागी बलिया से कुछ भी हो फटई नोट देलन लेकिन प्यार बैर कर दसई देन भैया का बड़ा आशीर्वाद का करी यार कैसे खुश रहा है हां ए बाबू बेटा कहां पहुंचा रहे हो आखिर में उस मस्जिद का मुल्ला से वो तारा देवी कहती है बाबा ता जिंदगी आपका मैं एहसान नहीं भूलूंगी। गौर करेंगे बाबूजी एक फौजी का दर्द
वही परिवार जान सकता है जिसका बेटा जिसका भाई फौजी होगा। मेरा भी एक भाई फौजी जवान है, यही आजमगढ़ फूलपुर थाने में तैनात है। तो फौजी का दर्द एक फौजी के परिवार का लोग ही जाने। दर्द क्या चीज होती है, गौर करेंगे। मस्जिद का मुल्ला बोला, बिटिया क्या देना चाहती हो? कहा बाबा जो आप मांगेगे वो देंगे। कहा नहीं दे पाओगी बिटिया। वो तारा देवी समझ जाती है कि ये मुल्ला कहीं मेरी आबरू तो नहीं मांगेगा। कहा नहीं बिटिया, तुम मेरी धर्म की बेटी हो, मैं तेरा धर्म का बाप हूँ। अगर देना चाहती हो, अल्लाह ताला खुदा ने आज तक मुझे कोई संतान नहीं दिया है। ए बिटिया देख बात, खाली एक लड़का, दो लड़का में से में एक लड़का तू हमें दे दा। जरा गौर करेंगे बाबूजी, कोनो मतारी, अरे वाह, कोई माँ अपने बेटे को कैसे जुदा करेगी? माँ तो माँ होती है बाबू। पैरों तले जमी खसक गई। आखिर में वो तारा देवी कहती कि जिंदगी की सबसे अनमोल धरोहर आप मांग रहे हैं, ये क्या मैं सुन रही हूँ बाबा? कहा मैंने कह दिया कि बेटियां नहीं दे पाओगी। कहा बाबा दूसरा कुछ मांग लीजिए। कहा नहीं मांगेंगे, मैं वादा करता हूँ कि एक दिन इसको पढ़ा लिखा कर पाकिस्तान का मैं मेजर बना दूंगा। आखिर में उस मुल्ला के आगे उस तारा देवी का जिद नहीं चला बाबूजी। उठाकर जो छोटा वाला बेटा था मंजीत को मुल्ला जी को हवाले कर दिया। एक ही तरह लगी वो स्वर्गीय रामदेव गुरु वाली। बोला पैसा निकाल कर हमारे बाह न पकड़ा कर यार। अरे बोलबा महाराज, नमो बोला बाबू। अच्छा सूरज, ए बाबू डिस्टर्ब न करा, हम हाथ जोड़ते कहा तो पाँव पकड़ ली। सूरज यदुवंशी जी सूरज यदुवंशी जी 200 रुपए का आशीर्वाद। आप प्यार से नाम बताइए, पैसा दीजिए, हम बोलने के लिए तैयार हैं। कलाकार आपके घर पे तो साल हुआ आई गए। अच्छा तारम्बा शशिकांत उर्फ कल्लू देखा उजाला कहा थे? कहा था जैसे तोके उजाला चपले रहे वैसे तू चापा। एक लाइन चापा। उजाला वहीं गाए रहे ना कि अरे बिरहा मुकाबला में, कि अरे बिरहा मुकाबला में अरे मिर्चा छियावी। बिरहा मुकाबला में मिर्चा छुआई तोहारे ऐठन, तोहारे ऐठन हई उजलवा छोड़ाई। बड़ा सर्वधर्म संकट में फंसाए कहा था ना यही में अब चापा। उजाला तू बुरा न मानी, एक लाइन के चापे दे नहीं गए मुकाबला में, मुकाबला में अरे मिर्चा छुआई। अरे तोहारे अरे तोहार पेटवा की त्रिभुवन फूलाए, लाइन रामदेव गुरु को रही। तू झुलरिया के पुनवा, अरे झुलरिया के पुनवा अरे टूटल ये राजा जवनियई में गड़िया छूटल राजा। हम इलाहाबादी गवैया है। ले पीछे से इलाहाबाद लोग कहो कहो कहा लोग कहलन कहीं कहीं कलाकार की इलाहाबादी बीरस कहा गए हैं। हम कहे जैसे रोगिया भावे वैसे बात बताओ। अरे हम हैदर अली का चेला है, जैसन कहबो वैसन मारब टप से जाई।
अच्छा ये कवन वाला बोल के अच्छा मिर्चा वाला हाँ। अच्छा रामदेव वाला यार अरे झूलनिया के पुलवा अरे झूलनिया के पुलवा अरे छूटल ये राजा जवानी जई में गड़िया छूटल ए राजा जवानी जई में बिरहा को सुने वाले पंचाओं एक लाइन मंजरी का बियाह यूट्यूब पर सर्च कैले हमरे गुरुजी के आवाज बा हैदर अली के जब नाऊ ठाकुर निर्मल ठाकुर से बियाह करे बेरे क्यों तैयार नहीं होत बा नाऊ बाभन ले जब सगुन लोरी खिया जा थी तो लोरी का खाड़ा से लड़के चलावत रहे खोइलन माई मना कह दे रहे कि अरे हमार बेटवा अरे हमार बेटवा ए सना दुल्ही ली आई है अरे ठाकुर से लड़े पड़े अरे चटवा गवाई है हमार बेटवा ए सना दुल्ही ली आई है माई खोलन का हमार बेटवा ए दुल्ही न लाई है ले जाए अपन सगुनो गुण समझा तो लोरी ये कहा नाव बामन चला जात रहन लोरी का खाड़ा से लौटा रहे तो लोरी का हीरो सवरू लोरी का बड़ा नाम सुने रहे ये हीरो ही क्यों ना हारी मान ले निर्मल ठाकुर से लोरी बुला ले कर इधर तेरी अहिर अहिर ऊ जाता बताए ना कि पाई जाए लोन पे तो हेलीकॉप्टर खरीद ले ये धरती पे यही तो केहू डिगाई नहीं सका पिए के दोस्त बाद पिए के बाद हाँ क्यों हाँ ई पासी के अंदर हो तोरे भी आदमी में कजाल ए बाबूजी लोरी कहा था नाव बाबू से कि अरे खोजता रहा प्यार अरे खोजता रहा प्यार ऐसा न दुल्हा ना पाएगा खोजता रहा प्यार ऐसा दुल्हा ना पाएगा बीएल बहादुर 100 रुपया का पुरस्कार देते नहीं कहन दोहरा दा दयाराम भैया लोरी कहा था अरे खोजता रहा प्यार ऐसा दुल्हा ना पाएगा खोजता रहा प्यार ऐसा दुल्हा ना पाएगा अरे ठाकुरे से लड़े पड़ी अरे जनवा गवाई है हमार बेटवा ये सजा दुल्ही ली आई है और एक नाऊ बाबू से कहा बतावा सारे के तनी तिलकिया चढ़ाई अरे माई कसम ये सुना अरे दुल्हा तू पैब्या बतावा तू के तनी तिलकिया चढ़ाई कार्यक्रम के आयोजक साहब आदरणीय दयाराम यादव जी 200 रुपए का आशीर्वाद आपने देकर सम्मान किया है मंदे जिंदगी शुक्रगुजार हूँ सलेंदर पांडे और गुड्डू यादव जी की तरफ से ये 500 रुपए का आशीर्वाद आया है बहुत बहुत प्रणाम है यह तेहरा दे अरे खोजता रहा ब्याह अरे खोजता रहा ब्याह यही सन दुल्हा ना भैया खोजता रहा ब्याह यही सन दुल्हा ना सवाल तेहराए पे भैया 100 रुपया मिला बा बहुत बहुत बंदन अभिनंदन बा ए भैया लेकिन बिरहा पे आप लोगों का
रंजीत था वो सारंगपुर गांव चला आया माता के साथ, लेकिन दोनों बिछड़ गए तो लाइन दी गई है, अरे भुलाई गई ले तू नौ धर्म के पिछड़ा, भुलाई गई ले तू नौ धर्म के पिछड़ा। रंजीत बिरनवा अरे अब घरवा पे आए, मंजी सुगनवा रंजी सुगनवा रंजीत हो गईले, मंजी सुगनवा मजीद बनी गईले, मंजी सुगनवा मजीद बनी गईले। अरे इस्लामी मजहब, अरे इस्लामी मजहब अरे कबूल कईले, तू नौ धर्म के पिजड़वा भुलाई गईले। गौर करेंगे बाबूजी, बड़ा वाला बेटा माँ के साथ चलाया सारंगपुर गांव तारा देवी जी के साथ, रंजीत छोटा वाला बेटा पाकिस्तान में मुल्ला जी के हवाले। किसको बुलाए? मन्नू यादव को बुला दें। कौन करेंगे? मन्नू यादव जी जहां कहीं हो उनका माला अर्पण होना है, आप मंच पे आ जाए। गौर करेंगे, देखा भैया हाथ ना दा, हो जाए सब हो जाए गनवा के आखिरी में। गौर करेंगे, बड़ा वाला बेटा माता के साथ तारा देवी के साथ वो सारंगपुर गांव हिंदुस्तान में पढ़ लिख रहा है। शशिकांत उर्फ कल्लू, बीएन बाबा कल्लू जी का माला अर्पण करने जा रहे हैं, मन्नू यादव जी का माला अर्पण करने जा रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर आप लोग सम्मान करिए, बहुत बहुत वंदन अभिनंदन है। एक माला दा और हो, एक हम पहना दे ना, ये मौका कभी कभी मिलता है, हम लोग माला तो पहनते रहे, तो पहनावे का मौका कभो कभो मिला था। ये अहोभाग्य है कि दर्शन आपका हो गए। सेकंड गार्ड हैं आप, भगवान हैं, जिंदगी बचाने का काम आप लोग करते हैं। जानता है हम गवैया बजैया अगर बीमार हो जा तो आप ही लोग इलाज पानी करेंगे। दे ही डॉक्टर साहब, पैसा का कहाँ कमी है इन लोगों के पास। ए बाबूजी जरा ध्यान दीजिए, निकाल दा। अरे डॉक्टर साहब क्या बात है। मन्नू यादव जी सेकंड गार्ड डॉक्टर साहब, मन्नू यादव खड़िया, एक खरी एक सुई के बा, कोनो दिक्कत ना बा। 1001 रुपए का पुरस्कार आपने दिया है, जोरदार ताली बजाकर आप लोग भाई। सुंदर पुष्पहार, इतना मेहनत करत है, पसीना चुवत है, पसीना चुआ के पैसा लेते है, एकदम मेहनत करके साहब, हराम का नहीं लेते, हराम का पैसा जान ला पचत नहीं भैया, जान ला। ए बाबूजी हमारे शशिकांत यादव जी उर्फ कल्लू बाबू, बस स्टैंड मंदिर 100 रुपया, बागी बलिया उत्तर प्रदेश, वीरों की धरती जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत वंदन अभिनंदन है कल्लू जी। बिहार के लाइन पे आप लोग गौर करा। ए बाबूजी छोटा वाला भाई पाकिस्तान में, मुल्ला जी पढ़ा लिखा रहे, तारा देवी से वादा किए कि मैं पाकिस्तान का एक दिन मेजर बना दूंगा। मालिक कर रहमो करम देखे, बड़का भैया हिंदुस्तान में पढ़त बा, फौज की नौकरी निकली, वांट निकला भरा और नौजवान फौजी जवान हुआ, हिंदुस्तान का मेजर बन गया, टोपी वर्दी में सलूट किया है माता तारा देवी को।
जब माँ तारा देवी को सलूट किया है, तारी तारा देवी खींच के एक चाटा मर ली। इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाला था, नहीं चाहिए ये वर्दी टोपी। बेटा ठेला खींच ले, लेबरगिरी कर ले, लेकिन ये फौज की नौकरी नहीं करना। बेटा कुछ भी कर ले, लेकिन फौज की नौकरी न कर ले लाल। खून खौल गया, फौजी जवान का खून खौल गया और कहने लगा, माँ क्या बोल रही हो तू? फौज की नौकरी न करूं? कहा देख रहा है मेरी मांग आज सुनी क्यों है? इसी फौज की, इसी वर्दी पेटी की बदौलत। तेरे पिताजी भी फौजी जवान थे, ढाका में शहीद हो गए। मांग का सिंदूर देश के लिए कुर्बान हुआ। बन के दर दर भटक रही हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मांग का सिंदूर देश के लिए शहीद हुआ तो मेरा गोदी का एक बेटा भी शहीद हो जाए। उधाड़ कर नौजवान बोल दिया, बहादुर पिता का बहादुर हूँ बेटा। अरे बहादुर पिता का बहादुर हूँ बेटा, भला पीठरण में दिखाऊंगा कैसे। पिताजी थे मेरे वतन का पुजारी, पूरा देश उनका रहेगा या भारी। मोहब्बत की बेड़ी जुदा कर दे माता, खुशी से ललन का विदा कर दे माता। ए माई ए आई गेन साढ़ू। प्रेमिया में तो पूरा मार देते हुए, बिरहवा को उतार कर देते हुए। ये भाई की तरफ से 10 रुपए का आशीर्वाद सिक्का आया है, बहुत बहुत प्यार से जो भी मिले सब चाहिए। ए बाबू पिताजी फौजी जवान से ज्यादा पिए खाए बात है जी, राधा बस उसे समझा दा, तो उतर जाएगी। हो जाता है कभी कभी। पिताजी मेरे फौजी जवान थे, देश के लिए शहीद हुए। तेरे गोदी का एक लाल भी अगर शहीद हो जाएगा, वीर पुरुष की पत्नी के साथ एक वीर पुरुष की माँ भी तू कहलाएगी। करण बचवा न मन फौज को नौकरी करवा जरूर। अभी बात ही छोड़ दी, बड़का का दास्ताना। वो हिंदुस्तान का मेजर बन गया बड़का। वो मुल्ला जी वादा किए थे उसको पढ़ा लिखा के, मंजीत उसका नाम था, मजहब के चलते उस लड़के का नाम मजीद अली रख दिया गया। इस्लामी मजहब कबूल कर लिया। जब मजीद अली पड़ गया नाम, तो मुल्ला जी भी उसको पढ़ा लिखा रहे हैं। मालिक का रहमो करम देखे, एक दिन वो लड़का पढ़ लिख कर जो है पाकिस्तान का मेजर बन गया। जब पाकिस्तान का मेजर बन गया, इसी दरमियान में हिंदुस्तान और पाकिस्तान से लड़ाई छिड़ती है। अब समझिए बात, हिंदुस्तान और पाकिस्तान से लड़ाई जब छिड़ती है तो ऐलान किया गया, जो भी जवान छुट्टी गए हो वापस आ जाएं ड्यूटी पे। लड़ाई देश से छिड़ गई है पाकिस्तान से। वर्दी पेटी चढ़ाता है, टोपी लगाता है, बंदूक उठाता है जवान मेरे देश का। मेजर रंजीत अली बॉर्डर पर तैनात होता है। तो अब गौर करेंगे, टेरी का भाव है। अरे मोरे राम, अरे मतवाला बन के चली भसेरवा, मतवाला बन के चली भसेरवा। तयवनी बिलक हस्ती बारे हिम्मत वाला अवनी बिलक के हस्ती बारे हिम्मत वाला, मतवाला बन के चली भसेरवा। चल दिया जवान, हिंदुस्तान की तरफ से लड़ने के लिए जवानों को तैनात कर दिया। गौर करेंगे बाबूजी, केवल 5-7 मिनट का भी रहा और बचा हुआ है। और छोटी कहानी में गा रहा हूँ, ज्यादा समय आप लोगों का खराब नहीं करूंगा। चल दिया हिंदुस्तान की तरफ से लड़ने के लिए बड़का भाई चल दिया रंजीत। तो मालिक का रहमो करम देखें, छोटा वाला भाई पाकिस्तान की तरफ से चल रहा है। क्या पता दोनों भाइयों को कि हम दोनों सगे भाई हैं। जननी जन्मभूमि, ये जन्मभूमि हर इंसान को प्यारी होती है। वो तो यही जान रहा है कि पाकिस्तान मेरी जन्मभूमि है। हाँ, जब वो चलता है तो यहाँ लाइन दी गई है। एक मिनट, तारकेश्वर गुप्ता जी आप से
सिवान से 101 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत वंदन है। यह तरज कला में हम पूर्वी कलाकार लोग गावत थी। सुना? हाँ बोला क्या? तारकेश्वर भैया को टोपी है, का करिए के? सुना? ई लाइनिया का हमारे हैदर गुरु दूसरे हिसाब से बदल दे। हमारे गुरु जी गावत थी। को एक मिनट, कोई हैदर नहीं होगा दोस्त। कामगार स्टेडियम बॉम्बे में जब आदरणीय विजयलाल जी का और हमारे गुरु जी का प्रोग्राम होता था, बुल्लू गुरु कह दिए कि हैदर अली का गाना और प्रधानमंत्री के आना, जितना भारत के पीएम के आने पे भीड़ होती थी उतना हमारे गुरु जी के कार्यक्रम में भीड़ होती थी। एक एक चेंज कह देन हमारे उस्ताद। कैसन? अरे हम गवनवा नहीं हम गवनवा नहीं जाब कि हम गवनवा नहीं। अरे नई नई पीता लगला आहिरा हम गवनवा नहीं। हमारे उस्ताद का लाइन रही। भाई शेर सुंदर पुरस्कार, बहुत समाया का पुरस्कार था। दातार सुखी रखे सब भैया लोग। सुना? हम दोहरा देते तरीका हमार बात सुन ला। एक मिनट सुन ला। पहले जोन बोलो थी जनता जनार्दन सुन ले। सन एक मिनट बोला ना तनी बोला ना। सन 2017 में बिग गंगा चैनल पर जब बिरहा दंगल आ रहा था, बिरहा के सुल्तान जज थे आदरणीय विजयलाल यादव जी और ओम प्रकाश यादव जी। दिनेश लाल भैया थे, उजाला जी भी गई थी, मैं भी गया था। मुझे भी आप लोग देखे होंगे। राजा मोरंग की कहानी हमने गाया था कि अरे चला हो मोरे बीरना, अरे चला हो मोरे बीरना, अरे चला हो मोरे बीरना। रुका मर गया। हम उठा ले हम अपने ताप उठा ले, टेंशन ना ला। यह लाइन हम गा रहे। अरे चला हो मोरे बीरना, कचौड़ी बोला वही चला हो मोरे बीरना, कचौड़ी बोला वही चला हो मोरे बीरना, कचौड़ी बोला वही चला, कचौड़ी बोला वही चला हो मोरे बीरना, कचौड़ी बोला वही लोकवा में राजा मोरंग के भवनवा, तीनों लोग जूटा बाटे करे के भोजनवा, बाहर पूरी के महक से, हाँ पूरी के महक से मोहे में पानी आवई चला हो मोरे, कचौड़ी बोलावई चला हो मोरे, कचौड़ी बोलावई चला हो मोरे, लाइन रही। आदरणीय विजयलाल सुल्तान साहब जज की कुर्सी से बोल दिए कि ऐसा लगा था कि हैदर अली फिर से पैदा हुई। दुनिया को कोई कोना नहीं बचा दोस्त।
कि गंगा से आने के बाद हमें फाइनल मिला या ना मिला, लेकिन दुनिया के कोने कोने में हम ठहर के भी रह गए। ये चाहे विजयलाल जी का आशीर्वाद रहा हो, चाहे जनता जनार्दन का प्यार रहा हो, आज भी लोग उस विरह को लाइक करते हैं। बहुत से पुरस्कार आपने देकर सम्मान किया है। हम गवनवा नहीं जाए अहिरा खियावई पेड़ा मिठाइया, मन्नू तू का खियऊ बे मना आई जरा जा। काशी मिष्ठान भंडार भैया की तरफ से ही मिठाई बा 100 रुपया। अच्छा, अरे क्या बात है। सरेंद्र पांडे, सरेंद्र पांडे जी एकदम बराबर कहते हो, सुना कहे आहे क्या करते या डब्लू ये हो कहे अरे अहिरा खियावई पेड़ा मिठाइया, अब तई का खियऊ बेबे मनवा, अरे के तनौ कहबे रहबा अहिरा नवा, के तनौ कहबे रहबा अहिरा नवा, हम गवनवा नाही जा, के तनौ कहबे रहबा अहिरा नवा, हम गवनवा नाही जा। ये अहिरे में तना ताकत होत, अहिरा खियावे पेड़ा मिठाइया, तई का खियौबे बेईमानवा। ए भैया, लेकिन वो छैलाई के कहा ये हम गवनवा लइके जा, गवनवा लइके जा, अरे पढ़ा लड़का है अबे अबे हिंग मार तोर बियाह नहीं मानत है ना। हाँ बे बड़ा यही रावत है ना, भैया से कही हम के करबे जिन करा अबे लंगोट बा लड़का। हाँ अबे वही बा। अच्छा ही सरेंद्र पांडे जी 500 रुपया का पुरस्कार। आजा आजा आई से अब यार बता काहे पहनावे में बिल्कुल हिचकबे दिन करा। ए भैया जिया लावा कुछ दक्षिणवा खाली मरवा 1 रुपया चाहे था। एक बार फिर चाप दे। अच्छा चापिन दे, हम चपते रहा रात भर टेंशन ना ला, बस आप लोग देते रहा बस ऐसे। ए बाबू हम गवनवा नाही जा, हम गवनवा नाही जा, आदरणीय कमेटी के अध्यक्ष हाँ गुड्डू यादव जी ने 500 रुपया दिया था। बहुत बहुत प्रणाम हो। 500 रुपया बीएन बाबा ने दिया था। गाना बजाना में थोड़ा डिस्टर्ब हो गए, क्षमा मरण को चाहिए, छोटन को उत्पात। गाना धुन के बाद था, लेकिन रंजीत जो हिंदुस्तान का रंजीत था, पाकिस्तान से लड़ाई छीनने वाली है वो नौजवान अपने जवानों से कहता है कि खबरदार दुश्मनों से डट के मुकाबला करे हैं। जवानवा चल लेना, चल दिया बाबूजी। मेरे देश का जवान मेजर रंजीत पाकिस्तानियों से डटकर मुकाबला कर रहा है। नौजवानों से बोल दिया कि खबरदार किसी ने अगर मुड़ के देखने की कोशिश की तो मैं रिवाल्वर से मार दूंगा। लड़ाई हो रही है, हिंदुस्तान का मेजर जो है अपने मातृभूमि की तरफ से लड़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान का मेजर मजीद अली पाकिस्तान की तरफ से लड़ रहा है। कई जवानों को मारा, मारने के बाद धोखे से
पाकिस्तानी मेजर था मजीद अली। कहानी पर ध्यान देना आप लोग। बाबा धोखे से वो पाकिस्तानी मेजर हिंदुस्तान के मेजर को अपने सरहद में ले लिया, बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद ले जाता है जेल के अंदर डाल दिया। जेल में डालने के बाद कोड़ों की बरसात करने लगा। हरामखोर, तू हिंदुस्तान का मेजर है, हिंदुस्तान का मेजर है, बहुत गर्मी तेरे अंदर है, कहाँ का रहने वाला है? कहता है कि बलिदानी मेरी मातृभूमि। अरे बलिदानी मेरी मातृभूमि अरमान न दिल का सहती है। इस देश के ही निवासी है जिस देश में गंगा। चूहे की औकात तेरी, अरे चूहे की औकात तेरी बिल्ली से नजर मिलाता है। गीदड़ का बच्चा गीदड़ है तू। क्या औकात है तेरी? साले तू डिब्बी का दूध पीने वाला पाकिस्तानी। सालन अगर हम पानी न भेजे तो सारे पत्ता से काम चलेगा। हमारे टुकड़े पे पलने वाले हमारे कुत्ते साले हम ही को भूख रहे हो। बोल दिया रंजीत। कहा हम उस देश के हैं जिस देश में गंगा राम कृष्ण गौतम बुद्ध की धरती है, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की धरती है, जहाँ संविधान की रचना हुई थी। मैं उस धरती का लाल हूँ। इतने में ए भैया एक दिन का बात बा, मेजर मजीद अली सो के उठा है। देख खाली खेला काहे बड़े बचियान है फालतू। रहीम व्यापारी की तरफ से 200 रुपया सुंदर पुष्पहार। बैठ के आनंद ला बिरहा कर समझा। देखा पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैटर बा। ए भैया एक दिन पाकिस्तानी मेजर सोई के उठा, देखे का हिंदुस्तान का मेजर हवा को सकलिया हमसे मिलत बा। पास में पहुंच गया और पूछने लगा कि कहा भाई तेरा कहाँ घर है, तू कहाँ का रहने वाला है? वो कहता है रंजीत बता दिया, क्या करेगा तू मेरा पता पूछ के? कहा लक्ष्य है हमारा तेरा कोई जन्मों का रिश्ता है। कहा मैं सारंगपुर गांव का रहने वाला हूँ, मेरी माँ का नाम तारा देवी है, मेरे पिता का नाम है फौजी जवान थे, देश के लिए शहीद हो गए, जिनका नाम मेरे पिताजी का नाम है राम सिंह यादव। मैं राम सिंह फौजी राम सिंह का बेटा हूँ। सारंगपुर मेरा गांव है। ए भैया ए लाल पगड़ी अच्छा बड़ा यार मेल का मनाई। हाँ यार बिरहा कुछ लोग समझो तो कुछ लोग तो जो ना। ए भैया बोल दिया क्या करेगा मेरा पता पूछने? पता बता दिया तो एक अनोखी घटना घट गई मित्रों। वो जेल के हिंदुस्तान के मेजर को जेल के अंदर छोड़ दिया। मैं सलूट करूंगा, मैं अपने देश के जवानों के कितने गौर से आप लोग इस बिरहा को सुन रहे हैं। ये आप लोगों के लायक बात है। छोड़ दिया पाकिस्तान जेल के अंदर मेजर रंजीत को छोड़कर फिर आ गया तू। बहुत बहुत भौजी से हमारा नमस्कार कह दे। हाँ सड़ुआइन से। ए भैया ओ प्लीज मेजर मजीद अली सारंगपुर गांव के लिए तैयार हो गया। पता पूछते पूछते हिंदुस्तान सारंगपुर गांव में आया है। आज दोनों बेटों की याद में, अपने पति की याद में जो उसकी माँ थी तारा देवी, वो दोनों आंख की अंधी हो चुकी है। गौर करेंगे जो बड़ा वाला भाई था रंजीत, राधा नाम की एक लड़की थी, उससे उसकी शादी होने वाली तैयारी पूरी हो गई थी, लेकिन मालिक को मंजूर नहीं था, पाकिस्तान जेल में बंद हो गया है। एक दिन तारा देवी आंख को अंधी है, मजीद अली आया है घर पे, वो समझत बा कि रंजीत आएगा। कहा बचवा तू आएगा? कहा हम आएंगे। एक दिन मजीद अली बाबूजी सवाल कर बैठा, रंजीत बन के माता तारा देवी से सवाल किया, ये माई तू देखा था
परिवार का सब लोग दिखात हूँ, लेकिन माई बाबूजी कहाँ गइलन रे? बाबूजी ना दिखन तू कभी मांग में सिंदूर काहे न भइल? यही तो बड़ी गंभीर कहानी है। आंखों में आंसू लेकर वो तारा देवी कहते ही तरस गलाएंगे। ये गीत के मल्लाह भाई नाव को पूजा करत की गावत थी। कैसन गावत थी कि तोह के चढ़ाई बे मैया अरे नारियर चुनारिया हो कि गंगा मैया पर कैदा हमारो नवारिया हो कि गंगा मैया कैदा हमारो नवारिया हो कि गंगा मैया करेंगे मेरे मुकद्दर के मालिक। आखिर में वो तारा देवी आंखों में आंसू लेकर अपने बेटे से कह रही है, मजीद अली को रंजीत समझ के कह ले, रोवेलिनी मातारी मोरा लाला नावा सुनीला, मोरा लाला नावा सुनीला, मोरा लाला नावा सुनीला, पिजड़ा पीछे माया नवा, भूखे पिजड़ा पीछे माया नवा, मोरा लाला नवा सुनला, भूखे पिजड़ा पीछे माया नवा, मोरा लाला नवा सुनला। सिमवा पे बाबू तोरे मार लगैले, तोरे मार लगैले, तोरे मार लगैले, मेजर बनले पाकिस्तानवा, मेजर बनले पाकिस्तानवा, मोरा लाला नवा सुनला, मेजर बनले पाकिस्तानवा, मोरा लाला नवा सुनला। ₹100 का आशीर्वाद शशिकांत उर्फ कल्लू भैया ने दिया है। बस स्टैंड मार्केट से बहुत बहुत बंदन अभिनंदन है। चूमीला फोटुइया रतिया में बेचारा फोटुए चूमे में परेशान है। अरे कोई मरता है जागीर धन के लिए, कोई मरता है 2 गज कफन के लिए, कोई मरता है वैश्या मिलन के लिए। तय आप करोगे कहाँ मर रहे हो? तो में चूम के मरत है कि देश के लिए मरत है? ₹100 का पुरस्कार है। एक जवान की दास्तान है और फोटो चूमा जात बा। गौर करेंगे, ऐसे ऐसे लोग दुनिया में है बाबू। आप
आंखों में आंसू लेकर कमेटी तो बहुत अच्छी है लेकिन कुछ लोग यहाँ कम ठीक आखिर में आंखों में आंसू लेकर तारा देवी रंजीत समझकर वो भेद बता रही कि मैं मेरे मांग में सिंदूर क्यों नहीं है। तेरे पिताजी शहीद हो गए, पाकिस्तान से लेकर तुमने 2 भाई को भागी थी, छोटा वाला भाई के तेरे पाकिस्तान में मुल्ला के हवाले कर दिया, आज वो पाकिस्तान का मेजर बना होगा। मजीद अली समझ गया कि इसके मतलब मैं जिसको जेल में बंद करके आया हूँ वो कोई गैर नहीं है। पापट के दादा अरे डहल गया सुनमाई करू दनवा छतिया फाटला, गया सुनमाई करू दनवा छतिया फाटला। अरे डाल एक योर बाबू, अरे डाल एक योर बाबू के मदनवा छतिया फाटला। समझ ले आप, भाई की बात जब सुना, पिता की बात सुना कि ढाका में शहीद हो गए, समझ गया कि मैं पाकिस्तान जेल में जिसको बंद करके आया हूं मेरा सगा भाई है। माँ से पूछता है पहचान कैसे होगी, कहा बचपन में एक दूसरे का नाम मैंने हाथ में गुदवाया है। तो किया क्या तुरंत मजीद अली, अरे पाकिस्तान जेल के अंदर मेजर मजीद गई ले आई हो। अरे पाँव पकड़ के बढ़ के भैया के, अरे पाँव पकड़ के बढ़ के भैया के अब कहने लगे बिल खाई। अरे ना चाहने में बन गई ले दुश्मनवा छतिया फाटला, अरे ना चाहने में बन गई ले दुश्मनवा छतिया फाटला। अरे बेटा भाई फाटला पिछवा छतिया मेजर मजीद अली बाबूजी अपने माँ को छोड़कर सारंगपुर से हिंदुस्तान से पाकिस्तान जेल के अंदर आया है। जेल का फाटक खोलकर रंजीत का पांव पकड़ लिया। रंजीत कहता है कि तू मेरा पांव क्यों पकड़ रहा है, अरे तू पाकिस्तान का मेजर है, मैं हिंदुस्तान का मेजर हूँ। तू अपने वतन की तरफ से लड़ रहा है, मैं अपने वतन की तरफ से लड़ रहा हूँ, मेरा पांव क्यों पकड़ रहा है। मजीद अली कहने लगा कि मैं घर पे गया था, माँ ने सारी भेद बताया है। ए भैया आप मेरे सगे भाई हैं, भाई जैसा हित नहीं, भाई जैसा मीत नहीं। गौर करेंगे आज इस कलयुग के जमाने में मित्रों, भाई भाई जुजबी वैसे भाई होंगे जो कि भाइयों में प्रेम होगा, नहीं तो भाई में बहुत कम प्रेम बन, नहीं तो अक्सर न्योता हकारी बंद हो जाता। कुछ ऐसे लोग हैं लेकिन भाइयों में आज भी प्रेम है। लेकिन मित्रों याद रख लेना, अगर भाई भाई में अगर प्रेम रहेगा तो निश्चित जान लीजिए, निश्चित कोई दुश्मन आपको आंख नहीं दिखा सकता। भाई में प्रेम होना चाहिए। तो भाई जैसा हित नहीं, भाई जैसा मीत नहीं, भाई जैसा दुश्मन मिलेगा न कोई। मिलेगा जगत में माता पिता हरदम, लेकिन भाई के बदले मिलेगा न कोई। भाई भाई में प्रेम होना चाहिए। मजीद अली बताया कि घर पे गया तो माँ ने सब बताया है। राधा भाभी तो हर इंतजार करत है, भैया तू चल जा पाकिस्तान से हिंदुस्तान। कहा क्या, रंजीत कहता है कि पगले क्या प्रमाण है कि तू मेरा भाई है। कहा माँ ने एक दूसरे का नाम हाथ में गुदवाया है। ए भैया जब एक दूसरे का नाम देखी देखा हाथ में करते हैं तो मजीद अली के हाथों में रंजीत का नाम, रंजीत के हाथों में मजीद अली का नाम। एक दूसरे का नाम जब देखा गया ना तो वही मजीद अली कह रहा है कि भैया ये पाकिस्तानी साले आपको गोली मार देंगे, ये पाकिस्तानी गद्दार गोली मार देंगे आपको, प्लीज
भैया मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप हिंदुस्तान चले जाइए। कहा पगले, भेद अगर खुल गया है कि तू मेरा भाई है तो जिएंगे साथ और मरेंगे साथ, हम तुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन बाबूजी मजीद अली कहता है कि नहीं भैया, राधा भाभी तुम्हारा इंतजार करत है, जेल से आप फरार हो जाइए, जाइए 2-4 दिन के बाद 10 दिन के बाद हम भी आ जाएंगे, फिर माँ के साथ बैठकर भोजन करेंगे, दोनों भाई आपस में जिंदगी नई शुरुआत करेंगे। लेकिन बाबूजी गौर करेंगे, इधर वो नौजवान करता क्या है, रंजीत पाकिस्तान जेल से फरार होता है, फरार होकर हिंदुस्तान आया। मजीद अली फुल मदद किया, अपने भाई को निकाल दिया। एक दिन की घटना है मित्रों, कर्नल जेल का निरीक्षण कर रहा था, कैदियों को चेक कर रहा था। कैदियों के चेक करते करते देखा गया तो उसमें एक कैदी कम था। कौन? हिंदुस्तान का जो मेजर था रंजीत, वो नहीं था। एक दिन दोनों को आपस में बात करते भाइयों में देख गया था। इशारा करके कर्नल बुलाता है मजीद अली को कि ये बता हिंदुस्तान का मेजर गया तो कहाँ गया? मजीद अली कहता है कि मैं नहीं जानता, लेकिन बाबूजी कोड़ों की बरसात करता है, नहीं मानता है, उठाकर पिस्टल चला दिया मजीद अली पे। मजीद अली जेल के अंदर गिर गया। जब जेल के अंदर गिर गया, सुबह पेपर के माध्यम से खबर जब हिंदुस्तान पहुंची, हिंदुस्तान के जेल से मेजर रंजीत के फरार होने के आरोप में मेजर मजीद अली को गोली का शिकार बनाया गया। राधा के साथ शादी करके वो सुहागरात की तैयारी कर रहा था। जब पेपर के द्वारा खबर पहुंची न, तमतमा गया नौजवान, उठा लेता है पिस्टल। नई नवेली दुल्हन है। अब बाबूजी मन में अपने क्या सोचता है, आखिरी भाव जो है सुहागन बाबू से जिया, अरे वो हर माँ गई बलि तलवार रे सरहद पे मटिया। मित्रों, एक बोरी जोहेली सुहागन बाबू से जिया, नई नवेली दुल्हन वो अपने पति का इंतजार कर रही है। वो सोच रही कि सुहाग रात मनाने जाऊं क्या भाई का बदला लेने जाऊं। हिंदुस्तान की नारी है, गर्व करना चाहिए ऐसी नारियों पे। पढ़ी लिखी बीबी है, राधा के पास गया है रंजीत और कहता है कि ये बताओ भाई का बदला लूं कि सुहाग रात मनाऊं। राधा कहत कि पिया हम आप धरती पर तो सुहाग रात तो फिर से हो जाई, लेकिन पानी गए जिंदगानी को उन्हें काम कबा। आप चल जा पिया, अपने देश का रक्षा करा। वो बॉर्डर पे आता है, बाघा बॉर्डर पे, पाकिस्तान के बॉर्डर पे पहुंचा बाबूजी, और करता क्या है, अरे पाकिस्तानी के अरे कैले बधानवा, अरे धोखे से गोली लगा गिरी गया जवाना। अरे अमीर शहीदन का बात नहीं, बाबू यही है गतिया, वो हर माँ गई बलिदानवा रे सरहदा पे मटिया। धोखे से 35 पाकिस्तानियों को भूजा है। 35 पाकिस्तानियों को भूजने के बाद धोखे से एक गोली लगी, पाकिस्तानी साले गोली चलाए, सीने में लग गया उस रंजीत को। उसकी लाश उठाकर सरहद में खींच लिए, पाकिस्तानी सरहद में ले जाकर दोनों भाइयों की लाश बोटी बोटी कर दिए। बोटी बोटी करके बाबूजी बॉर्डर क्रॉस करके ड्यूटी जवानों की चेंज हो रही थी और हिंदुस्तान के सरहद में कर दिए। लोग लेकर लाश आते हैं, देखते हैं तो दोनों भाइयों की लाश है, मेजर मजीद अली की और रंजीत की। नई नवेली दुल्हन है,
हाथ की मेहंदी नहीं छूटी है। सोच बैठी कि जब देश के लिए मेरा मांग का सिंदूर उजड़ गया, मेरा पति शहीद हो गया, इस धरती पे हम जिंदा रह के क्या करेंगे। चिता लगवाती है बाबूजी वो राधा, अपने पति रंजीत की लाश वो लेकर चिता में टुकड़ा टुकड़ा इकट्ठा करके वो चिता में शहीद हो जाती है। जो अंधी माँ है तारा देवी, वो क्या करती है, छोटे वाले बेटे का लाश लेकर चिता लगवाकर बाबूजी वो भी सती हो जाती है। इस देश को आजाद करने के लिए न जाने कितनी बहु बेटियों का मांग कर सिंदूर उजड़ गया, न जाने कितनी सरेआम ये गोरी चमड़ी वाले इज्जत लूट लिए, घास की रोटी खाए बाबूजी। हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए, देश को आजाद करने के लिए हर मुल्क को लोगों ने अपनी कुर्बानी दिया है। लेकिन आज के राजनेताओं ने हिंदुस्तान और हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई में लड़ाकर आपस में राजनीति करना चाहते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, अशफाक उल्लाह खान कौन था, वीर अब्दुल हमीद कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद, वीर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे तमाम सपूतों ने देश के लिए कुर्बानी दिया है। तो इसीलिए कहा गया कि लाए हैं उस देश से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये बड़ी मुश्किल से आजादी मिली है मित्रों, इसकी सुरक्षा करना जरा गौर सुनेंगे। ये कहीं न कहीं मेरे देश की कमजोरी है नेताओं की। उत्तर प्रदेश के बराबर भी आबादी पाकिस्तान की नहीं है। हिंदुस्तान का एक एक बच्चा अगर एक एक ईंट उठाकर अगर पाकिस्तान को मार दे, पाकिस्तान साले का नक्शा बदल जाए। लेकिन आज कमजोरी है ना, कहीं न कहीं कमजोरी है। इसलिए मैं एक बात कहूंगा मित्रों, 70 रुपए 75 रुपए की दारू मत पीना, 70 रुपए 75 रुपए की दारू मत पीना, लेकिन बच्चों को शिक्षा जरूर देना। बेटी हो या बेटा, नहीं आगे चल के आप दारू पी रहे हैं, आने वाली नस्ल में आपका बेटा भी दारू पिएगा, ये निश्चित है। और कभी अपने बच्चे से दारू मत मंगाना, शिक्षा करो, एक रोटी कम खाओ। जो 70-75 की दारू पीते हो उसको बचा के अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बेटी को पढ़ाओ। एक बेटी मालिक ने मुझे भी दिया है। बिटिया एक दिन मुझसे कहने लगी, मेरी बेटी बोली कि पापा मैं डॉक्टरी करना चाहती हूँ। हमने कहा ठीक है बिटिया, बिरहा की कमाई से मैं तुम्हें डॉक्टरी कराऊंगा। मैडम बोलती हैं बहुत पैसा लगेगा। हमने कहा चाहे जितना पैसा लग जाएगा मैं पढ़ाऊंगा। बेटी मेरी कहे कि पापा आप बड़ी मेहनत करके पैसा लाते हो। हमने कहा यही मेहनत का पैसे से अगर तुम एक दिन डॉक्टर बन जाओगी तो मुझे भी गर्व होगा कि बिरहा गाने वाला का बेटी जो है डॉक्टर बन गई। सपना बच्चों का कभी मत चूर करना मित्रों, मेहनत कर लेना, ईंटा गारा कर लेना, लेकिन बच्चों को शिक्षा दोगे तो हिंदुस्तान मेरा एक दिन तरक्की करेगा। यहीं से बिरहा मेरा खत्म हो रहा। स्वामी गीतानंद अनंत है भूल तक दिए कोटारी, रामधार हैदर अली जुगनू गईले स्वर्ग। मतवाला पढ़ के चल भसरा, त्रिभुवन नाथ पहनता सदा विजय का माला, मतवाला पढ़ के चल भसरा। जैसे चंदा चकोरी पूछो न हाल इनका, बिल्कुल न बेली जैसे चंदा चकोरी पूछो न हाल इनका। ये हैदर अली गुरुजी की लाइन है, जिन्होंने गाया है इस लाइन को कि दोनों सहेली बिल्कुल न बेली जैसे चंदा चकोरी पूछो न हाल इनका। दोनों सहेली बिल्कुल न बेली जैसे चंदा चकोरी पूछो न हाल इनका। दोनों सहेली
बेनाम बादशाह राजा जौने कलेजवा में करेलू पढ़ाई चलेलू बना ओढ़नी के अरे जहिया से देखली गोरी कोनो लड़का लड़की में प्यार हो गया लड़कीवा का नाम चांदनी रहन और लड़कवा का नाम महेश रहन चांदनी और महेश प्यार हो गया प्यार हो गया तो जो है एक दिन मुलाकात भाई वो देख के भोकार छोड़ के रोवा था कैसे अरे जहिया से देखली गोरी अरे तोहरी सुरतिया मतिया मार जालना अरे करवट फेर के गुजारी सारी रतिया मतिया मार जा में भैया फरमाइश में खाली एक लाइन ओकर बाबू जाला जी के नंबर अरे चौड़े कले जावा अरे चौड़े कले जावा अरे करलू पढ़ाई हो चलेलू बिना ओढ़ाई चौड़े कले जावा में करलू पढ़ाई हो लइका होके हम लौंगा होके हम कितना लगाई हो चले कितना लगाई हो राजा या ये हमारे इलाहाबाद के स्वर्गीय बाबू राम कैलाश की झलक है 2 लाइन का राजा हो तो है कैसे मनाई दुल्हा हो तो है कैसे मनाई अरे रतियई में रतियई में रतियई में रतियई में हाँ रतियई में हमरे न लागई दुल्हा हो तो है कैसे वाले दोस्त बड़का भैया पेरता जैसे दुल्हन पेरता खूंटा पर भैंस बिना चारा का पेरता पीतल वाले पनमा जब आई गई जवानी बारे बाबू राम कैला जना राजा जी यही हैं जना मोर दुल्हा जी कहो यार आज बड़े री बोलई आगा हो जना राजा जी यही आज बड़े री बोलई आगा हो जना दुल्हा घूरे यादव जी 500 रुपया देने की जना दूल्हा मोरे आई बिरहा का पारखी हैं ए मोर बड़का भाईजान करेजा मोर यही हैं और सजवई से का भैया के तरफ से 100 रुपया जौन दूल्हा आवता अरे सजवई से मोर मन लागा हो जना
मर यही है झकोरा मारे झूलानी अरे झकोरा मारे झूलानी वही साड़ी लहराए रे झकोरा मारे झूलानी साड़ी लहराए रे झकोरा मारे झूलानी कहा नरदी के भी रनवा बोला यही बाकी नहीं ऐसे तनी हट जा अमित से ए अमित अरे नंदी के भी रनवा बोला यही बाकी नहीं अरे हमारी जवानिया बुताए जाते हमारी जवानिया बुताई बीरन बाबा दोबारा 500 रुपया का पुरस्कार दातार सुखी रखकर कहा हमारी जवानिया कदेता ना बुझाई झकोरा मारे झूलनी साड़ी लहराई रे झकोरा मारे झूलनी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंजू यादव की तरफ से 100 रुपया का पुरस्कार बहुत बहुत वंदन सुंदर पुष्पहार भैया की तरफ से हाँ नाम बोला दया भैया के लड़का जी 200 रुपए का पुरस्कार चंद्रमा यादव जी बहुत बहुत वंदन है अभिनंदन है। अब इसी पे का कहा था असमत अली जी का स्वागत हम ही कर रहे हैं हम ही कर दे रहे हैं ये मेरा भाग्य है आ गए हैं जो है बहुत बहुत वंदन अभिनंदन है। असमत भैया की तरफ से 500 रुपए का आशीर्वाद आया है वंदन अभिनंदन है। अब इसके बाद उजाला जी का नंबर आप लोग सेवा उजाला जी से लीजिए।